हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, जिसके अंदर मैंने आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एंड जनरल सॉल्यूशंस डिटेल में बता रखे हैं, तो आज से जस्ट एक बार उस वीडियो को जरूर देख लें। जिसका पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के सभी प्लेलिस्ट पड़ी हैं। आप वहां पर जाके कोई भी अगर आपसे मिस हो चुकी है एक्सरसाइज तो आप वहां पर जाके प्लेलिस्ट गो थ्रू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द प्रिंसिपल एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इस एक्सरसाइज में मैं आपको इन ब्रीफ फटाफट से एक्सप्लेन कर देते हैं कि प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। कुछ इस तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं। दो टाइप की इक्वेशंस होती हैं, एक होती है जीरोस वाली और एक होती है नॉन जीरोस वाली। जीरोस वाली का मतलब क्या है कि जिसके इक्वल टू में जीरो आए, और नॉन जीरोस का मतलब क्या है जिसके इक्वल टू में जीरो ना आए। ठीक है, और इस तरीके की फॉर्म आए। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला लिखते हैं, जो सॉल्यूशन लिखते हैं, एक तरीके से जो हम सॉल्यूशन लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि इसके लिए होता है n पाई, cos x के लिए होता है 2n+1 पाई बाय 2, इसके लिए n पाई, और वेयर n जो होता है वो इंटीजर से बिलोंग करता है। और इनके लिए भी हमने पढ़ा था कि n पाई प्लस n-1 की पावर n y, इस तरीके से ये सारे के सारे फॉर्मूलेज लिखे थे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सारे के सारे जो सॉल्यूशन हैं ये है जनरल सॉल्यूशंस के फॉर्मूलेज हैं। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जनरल का नाम से ही पता चल रहा है। जनरल का मतलब जो हम एक जनरल स्टेटमेंट दे देते हैं जिसके अंदर n आता है। तो कहीं भी किसी भी सॉल्यूशन में जब आप n लिख रहे होगे दैट विल बी योर जनरल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि ये क्वाड्रेंट होते हैं, ये होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक राउंड बनता है। ठीक है, तो जीरो और फिर दोबारा से यहाँ पे वापस आते हैं तो कौन सा एंगल बनता है? 2 पाई का। तो जितने भी एंगल्स आपके सॉल्यूशन में जस्ट 2 पाई से पहले तक का, नॉट इंक्लूडिंग 2 पाई, जस्ट 2 पाई से जस्ट पहले तक का जितने भी एंगल होंगे उन सब की वैल्यू को हम बोलेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यानी कि जैसे कि मान लो किसी का आंसर आता है π/3, इट इज लेस देन 2 पाई, तो हाँ जी प्रिंसिपल सॉल्यूशन में है। 2 π/3 लेस देन 2 पाई प्रिंसिपल सॉल्यूशन में है। अगर यहाँ पे आता है 13 π/6, इट इज ग्रेटर देन 2 पाई, दैट मीन्स कि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आएगा। बेशक ये उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली होगा लेकिन ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की जितनी भी वैल्यूज होंगी वो 2 पाई से लेस होंगी। ठीक है, इसको और डिटेल में आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम इसको सॉल्यूशंस को करेंगे। फाइन, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले tan x इज इक्वल टू √3। अब तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इज इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो ये वाले फॉर्मूलेस तो नहीं लगने वाले। इज इक्वल टू नॉन जीरो कुछ है। ठीक है, तो हमारे पास है tan x इज इक्वल टू tan y का फॉर्मूला है। तो यानी कि इसको हमें tan y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो याद करिए कि जो tan होता है, tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? तो हमें पता है tan के अंदर √3 जो वैल्यू होती है वो 60 की, दैट इज π/3 की होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan x इज इक्वल टू tan π/3। ठीक है, दैट इज tan 60, दैट इज tan/3। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला लग सकता है tan x इज इक्वल टू tan y, लग सकता है डेफिनेटली। अब इसका फॉर्मूला, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? दैट इज x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। ये इसका सॉल्यूशन होता है वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ हमने फॉर्मूला तो लिख दिया है ना। अब यहाँ पर x एज इट इज n पाई प्लस y क्या है? y की वैल्यू ये आ गई π/3, तो यहाँ हम लिख देंगे π/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये जो आ गया, ये आ गया आपके पास जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन। अब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें पता है कि जो n है वो बिलोंग करता है z से। तो n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 0 एंड y, तो हमारा क्या है आया है π/3 ही आया है।
ठीक है, इसके लिए हम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसी के अंदर हम पुट करेंगे वैल्यू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पाई प्लस पाई बाय 3, ये तो 0 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 3। सो ये आ गया आपका एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दिस इज लेस देन 2 पाई, इट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब n इक्वल्स टू 1 के लिए पुट करते हैं। फॉर n इक्वल्स टू 1 और y तो हमें पता ही है पाई बाय 3 ही है। ठीक है, इसी के अंदर स्टेटमेंट में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 पाई प्लस पाई बाय 3। तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। दिस विल बी 3 पाई प्लस पाई, तो ये हो गया 4 पाई बाय 3। इट इज अगेन लेस देन 2 पाई, तो इट इज स्टिल इन प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर मैं n इक्वल्स टू 2 पुट करती हूँ तो वो ग्रेटर आता है। मैं आपको अलग से सॉल्व करके दिखाती हूँ कि अगर मैं n इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू पाई बाय 3 पुट करते हैं तो वो 2 पाई से ग्रेटर आएगा। देखो कैसे, n 2 पुट किया प्लस पाई बाय 3, तो देखिए एलसीएम लेंगे 6 पाई प्लस पाई, दैट इज 7 पाई बाय 3 विच इज ग्रेटर देन 2 पाई। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन में नहीं आएगा। तो हम n इक्वल्स टू 2 को ड्रॉप कर देंगे, हम सिर्फ यहाँ तक रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कितने आए हैं, एक x आया है पाई बाय 3 और दूसरा x कितना आया है 4 पाई बाय 3। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। इस तरीके से हमने 1 to 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये हो गया फर्स्ट। अब करते हैं सेकंड। तो सेकंड में है सेकेंट x इज इक्वल टू 2। अब अगर हम फॉर्मूलेस की तरफ जाएं तो हमारे पास सेकेंड के लिए तो कोई फॉर्मूला है ही नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, वैसे तो होते हैं लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 3 को ही मेन फोकस में रखते हैं, क्योंकि हमें पता है बाकी जो 3 है, जैसे कि कॉसिकेंट है वो साइन का रेसिप्रोकल है, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉट टैन का रेसिप्रोकल है, तो उनके ऊपर भी यही फॉर्मूलेज लगते हैं। लेकिन हम अपने ध्यान में क्या रखते हैं, सिर्फ 3 ही फॉर्मूलेज रखते हैं। तो अब ये सीकेंट है, सीकेंट को हम पहले कन्वर्ट करेंगे कॉस में, क्योंकि हमें पता है इसका रेसिप्रोकल है, सीकेंट के ऊपर भी कॉस वाले ही फॉर्मूला लगता है। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो हम यहाँ सीकेंट को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय कॉस एक्स इज इक्वल टू 2। अब क्या कर सकते हैं, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो cos x चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस विल बी 2 cos x इज इक्वल टू 1 एंड cos x विल बी इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन शुरू हो गया। दिया मुझे सीकेंट में था, लेकिन मैं अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको लेकर आई कॉस में, सो दैट मैं यहाँ पे इजिली कॉस के फॉर्मूलेज लगा सकूं। ठीक है, अब cos x इज इक्वल टू 0 तो नहीं है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा cos s इज इक्वल टू cos y। अब ढूंढिए cos के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है। cos के अंदर जो 1/2 वैल्यू होती है वो होती है 60 की, अगेन पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो वी विल राइट cos x इज इक्वल टू cos पाई बाय 3 आ गया। अब जैसे ही आपके पास फॉर्मूला आया, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज cos x इज इक्वल टू cos y। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा दीजिए, cos के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। आई होप आप लोगों को अभी तक ये याद हो गए होंगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। y की वैल्यू क्या है, ये पाई बाय 3, दिस इज पाई बाय 3। तो ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। और यहाँ डेफिनेटली लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर पीछे स्किप हो गया है, नहीं, यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, अगर आप ये स्किप कर देते हैं तो टीचर के पास पूरा चांस है कि वो आपके हाफ मार्क्स कट कर सकते हैं। तो आपको n को बताना जरूरी है कि n क्या है। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब हमें क्या फाइंड करने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए तो वेरी इजी मेथड, क्या कि n को 0 1 2 एंड सो ऑन पुट करके देखते रहो, है ना। तो सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 0 और y कितना आया हमारे पास, पाई बाय 3, इसी इक्वेशन में हम पुट करते रहेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 0 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो ये तो खत्म हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस पाई बाय 3। एक तो ये आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। नेक्स्ट के लिए फॉर n इक्वल्स टू 1, y तो वही रहेगा, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे हम, x इज इक्वल टू 2 1
पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। तो अब अगर मैं यहाँ पर प्लस लेती हूँ तो दिस विल बी, ये जो प्रॉपर पूरी की पूरी वैल्यू आएगी वो 2 पाई से ग्रेटर आएगी, है ना। तो वो तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर नहीं आएगी, तो हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा, माइनस का साइन लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 पाई माइनस पाई बाय 3, ठीक है। प्लस माइनस हो सकता है तो इसलिए हम यहाँ लेंगे माइनस का। तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई, दिस विल बी 5 पाई बाय 3 विच इज लेस देन 2 पाई, दैट्स वाई ये किसके अंदर है, आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन में है। तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और ये रहा इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर हम जो x लेंगे दैट कैन बी प्लस माइनस बट वी विल ऑप्ट फॉर ओनली प्लस पाई बाय 3। तो दिस विल बी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, नॉट प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब क्या हो कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, बट यही हमारा प्लस वाला ही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। नाउ क्वेश्चन इज वाई, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक लाई करते हैं, वो 0 से लेकर लेस देन 2 पाई, ठीक है। मतलब 2 पाई नहीं इंक्लूड होता है, 2 पाई से बिल्कुल कम, राइट। तो यानी कि 0 से लेकर 2 पाई तक की उनकी वैल्यू हो सकती है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अब यहाँ पर माइनस पाई बाय 3 इज लेस देन 0, तो इस वजह से हम नेगेटिव ना लेकर हम क्या ऑप्ट करेंगे, फॉर पॉजिटिव। तो ये था आपका क्वेश्चन सेकेंड। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड इज इंपॉर्टेंट, इसको देखेंगे कैसे करना है हमें, थोड़ा डिफरेंट मेथड रहेगा। cot x इज इक्वल टू माइनस रूट 3। तो सबसे पहली बात, हमारे पास cot का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास tan का फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसको हम पहले तो tan में कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखेंगे, 1 बाई tan x इज इक्वल टू माइनस रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस रूट 3 tan x इज इक्वल टू 1, और ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 3। तो ये आ जाएगा आपका नया क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कि 1 बाई रूट 3 tan के अंदर किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की, एंड tan 30 इज पाई बाय 6, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बना, tan x इज इक्वल टू tan y का, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स मुझे पहले ये नेगेटिव को हटाना है। इस नेगेटिव को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम हेल्प लेंगे क्वाड्रेंट्स की। कैसे, क्वाड्रेंट्स बनाइए। ये होता है 0, ये होता है पाई बाय 2, दिस इज पाई, 3 पाई बाय 2 एंड अगेन 2 पाई। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेकेंट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, tan cot पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव, फोर्थ में cos एंड सेकेंट पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चाहिए tan ही चाहिए। तो हमें पता है कि जब हमें फंक्शन चेंज नहीं करना होता तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे फॉर्मूला लगाते हैं, अगर हमें फंक्शन चेंज करना होता है तो हम वर्टिकल लाइन पे फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पे हमें tan ही चाहिए, तो यानी कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या बनेगा, एक तो ये बन सकता है tan पाई माइनस एक्स, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाओ, tan पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो क्या होता है, एक तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा, वो tan x ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आते ही जो tan होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव लग जाएगा। अगर हम यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज tan पाई प्लस x का लगाते हैं, पाई में प्लस करेंगे तो थर्ड में पहुंच जाएंगे, तो क्या लगेगा, tan x रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। लेकिन हमें कौन सा फॉर्मूला चाहिए, हमें तो नेगेटिव वाला चाहिए, यानी कि ये वाला फॉर्मूला चाहिए हमें। तो देखो माइनस tan x, तो माइनस tan x तो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा ही हुआ है, यानी कि हमें इसको इस फॉर्म में लिखना है ना। तो क्या लिखेंगे हम, tan x लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, tan पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस एक्स, एक्स क्या है अब यहाँ पे, पाई बाय 6, ठीक है। इसको अब एलसीएम ले लेंगे, 6 पाई माइनस पाई की जगह 5 पाई बाय 6, tan x इज इक्वल टू tan सॉल्व करके 5 पाई बाय 6। तो अब ये आ गया आपके पास डिफरेंट फॉर्म। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, tan x इज इक्वल टू tan y का, tan x इज इक्वल टू tan y का, जिसके लिए जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है,
tan x इक्वल टू tan y, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, n पाई प्लस y where x belongs to integer, सॉरी n belongs to integer। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पर y कितना है, 5 पाई बाय 6 आया, तो लिख दो x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये तो आ गया आपका क्या, जनरल सॉल्यूशन। अब हमें क्या चाहिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि n की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन हो सकती है, तो सबसे पहले हम पुट करेंगे फॉर n इक्वल्स टू 0 और y तो हमें पता ही है, दैट इज 5 पाई बाय 6। तो x इज इक्वल टू 0 पाई प्लस पाई बाय 6 इसके अंदर पुट कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6। ये आ गई पहली प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये हो गया आपका पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरे के लिए हम क्या पुट कर देंगे, फॉर n इक्वल्स टू 1 एंड y तो पता ही है 5 पाई बाय 6 है, तो शुरू करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ मैं कर रही हूँ x इज इक्वल टू 1 पाई, दैट इज पाई प्लस 5 पाई बाय 6, ये हो जाएगा 6 पाई, तो ये हो जाएगा 11 पाई बाय 6 विच इज अगेन लेस देन 2 पाई। तो ये भी किस में काउंट होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में काउंट होगा। एंड इससे जैसे ही हम n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो द वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 2 पाई, तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगा, इसीलिए यही आपका आंसर है। दिस इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये था आपका क्वेश्चन थर्ड। चलिए करते हैं क्वेश्चन फोर्थ। तो क्वेश्चन फोर्थ में बिल्कुल सेम है। सबसे पहले कॉसिकेंट है, तो हमारे पास कॉसिकेंट का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास साइन का फॉर्मूला है। तो पहले तो हम इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 1 बाय साइन एक्स इज इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1। साइन एक्स कितना हो जाएगा, -1/2। अब साइन के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की, एंड 30 कैन बी रिटन एज साइन पाई बाय 6। ठीक है, अब अगेन हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किसका होता है, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का, यानी कि हमें नेगेटिव साइन हटाना है। नेगेटिव साइन हटाने के लिए फिर से हम हेल्प लेंगे क्वाड्रेंट्स की। तो हमें सिर्फ नेगेटिव हटाना है, साइन तो हमें एज इट इज चाहिए, तो यानी कि हम किसकी हेल्प लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन की हेल्प लेंगे, इसकी लाइन की हेल्प लेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो पाई माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाओ या पाई प्लस एक्स वाला फॉर्मूला लगाओ। तो जब हम साइन पाई माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम सेकेंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो पाई है तो एक तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। अगर हम आगे वाला थर्ड क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला लगाते हैं, दैट इज साइन पाई प्लस एक्स वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एक तो फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन है। थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते ही थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ लग जाएगा नेगेटिव। यही हमें चाहिए था क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन पड़ा हुआ है, तो यानी कि ये तो ऑलरेडी पड़ा ही हुआ है, इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है। अब तो लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड साइन एक्स एज इट इज, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, साइन पाई प्लस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर, पाई बाय 6। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे वी विल गेट 6 पाई प्लस पाई, दैट इज 7 पाई बाय 6। अब आ गया हमारे पास ये चीज, दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। जैसे ही आ गया तो हम यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये वाला, दैट इज एक्स क्या होता है, n पाई प्लस -1 की पावर n वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे, जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा आपके पास, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n और y कितना है 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करेंगे, फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर n इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, सबसे पहले फॉर n इक्वल्स टू 0 और y कितना आया है 7 पाई बाय 6 आया है, तो इसी के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे हम, 0 पाई 0
7 पाई बाय 6। ये तो 0 हो गया और किसी की भी पावर 0 दैट इज 1 हो जाता है। क्या बचा 7 पाई बाय 6। तो ये आ गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ऐसे ही जब हम n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, फॉर n इक्वल्स टू 1 y 7 पाई बाय 6 वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई प्लस -1 की पावर n की जगह पे 1 इंटू 7 पाई बाय 6। तो आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू पाई माइनस 7 पाई बाय 6, ये माइनस हो जाएगा तो दिस विल बी एलसीएम ले लेते हैं। 6 पाई माइनस 7 पाई तो ये हो जाएगा माइनस पाई बाय 6। तो x इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6, ये आ गया दूसरा सॉल्यूशन। बट दिस इज नॉट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 2 पाई से लेस होती है। ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 पाई के बीच में आनी चाहिए। तो ये तो माइनस में आ रही है, तो माइनस वाली तो एक्सेप्टेबल नहीं है। बेशक यहाँ पर साइन माइनस पाई बाय 6 की वैल्यू यहाँ पर -1/2 डेफिनेटली आ रही है। ठीक है, हाँ जी, इसकी वैल्यू ये क्या हो गया sin 30 sin -30 इक्वल टू -1/2। बट ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा कि किसी तरीके से हम इसको 0 से लेकर 2 पाई के बीच में हम इसको ला सकें, है ना। तो कैसे ला सकेंगे, जैसे कि हमें पता है कि अगर जब हम क्वाड्रेंट यूज करते हैं तो ये होता है 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। हमें पता है कि जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर हम फॉर्मूलाज लगाते हैं तो हमारा जो फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, है ना। और हम ये भी कह सकते हैं पाई पे अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता। ऑल्सो हमें ये भी पता है कि जब साइन पाई माइनस एक्स हम लिखते हैं तो वो क्या होता है, साइन एक्स होता है, यही होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के ना कोशिश करते हैं इसको निकालने की। देखो कैसे निकालेंगे हम, साइन पाई माइनस एक्स कितना है, माइनस पाई बाय 6, तो वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, यहाँ क्या आ रहा है, साइन माइनस पाई बाय 6, एक्स तो यही है आपका। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं अब। साइन पाई माइनस माइनस प्लस पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6, राइट। अब ये हो जाएगा 6 पाई प्लस पाई, ये हो जाएगा साइन 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू इक्वल है इसकी वैल्यू, यानी कि इसकी भी -1/2 है तो इसकी भी -1/2 है। बट ये तो ऑलरेडी हमारे पास आंसर आ चुका है, ये देखो, तो ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे पास आ चुका है। तो हमें ये नहीं लेना है, अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। यानी कि 7 पाई बाय 6 इज ऑल्सो अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, बट हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब और कैसे सोच सकते हैं, दोबारा से हम क्वाड्रेंट्स की हेल्प लेते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे जा रहे थे कि सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन था वो आ रहा था आपका पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे ही और किस में पॉजिटिव आता है, ऐसे ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कैसे जा सकते हैं, हम 2 पाई से जा सकते हैं, 2 पाई प्लस एक्स करके, है ना। ऑल्सो 2 पाई पे भी फंक्शन चेंज नहीं होता, तो हम यहाँ पे जैसे हमने पाई के लिए फॉर्मूला लगाया ऐसे ही हम 2 पाई के लिए भी फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हमें पता है वी नो कि जब हम साइन 2 पाई माइनस एक्स करते हैं तो भी साइन एक्स आता है, राइट। तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं साइन 2 पाई माइनस एक्स, अगेन ये है आपका वो एंगल, नाउ दिस इज माइनस पाई बाय 6। इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन 2 पाई प्लस ये हो जाएगा, सॉरी प्लस में आता है ना, 2 पाई प्लस, यानी कि यहाँ पे हमने जाना है तो 2 पाई प्लस आता है। अगर ये प्लस है तो अंदर का माइनस बाहर आ जाएगा। राइट हैंड साइड हमारी एज इट इज चल रही है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 पाई माइनस पाई, राइट हैंड साइड अगेन एज इट इज, ये क्या हो जाएगा, साइन 11 पाई बाय 6 इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6। इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब ये हुआ
कि साइन माइनस पाई बाय 6 इज इक्विवेलेंट टू साइन 11 पाई बाय 6, यानी कि इस पे अगर -1/2 वैल्यू आ रही थी तो इस पे भी -1/2 वैल्यू आ रही है। तो ये आ गया हमारा दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो x इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6, ये आ गया हमारा दूसरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। गॉट इट। अब यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बच्चों को लगेगा कि मैम आपने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया है, क्योंकि हम तो कहते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू जो होती है वो 2 पाई से कम होती है, तो आपने ये फॉर्मूला क्यों लगाया। मैंने ये फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है वो तो साइन पॉजिटिव होता है, दैट्स फाइन। लेकिन अगर हम इसको सॉल्व भी करते हैं, हमें तो मतलब प्रिंसिपल वैल्यू से ना, हमें फॉर्मूला से मतलब नहीं है, हमें प्रिंसिपल वैल्यू से मतलब है। प्रिंसिपल वैल्यू को देखो, ये तो लेस देन 2 पाई है ना। तो अगर ये लेस देन 2 पाई है तो दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये 0 से कम आ रही थी, दैट्स वाई हमने इसको ऑप्ट ना करके इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, जिसकी वैल्यू बिल्कुल इक्विवेलेंट इसी की ही आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। अगर एग्जाम में आता है तो अपने एग्जाम में ये लिखने के बाद डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, क्योंकि अगर आप ये लगाते हैं तो दोबारा से वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाता है, दैट इज 7 पाई बाय 6। बट हमें तो दूसरा चाहिए, दूसरा हमें यहाँ से मिल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब जितने भी इक्वेशंस हैं 9 तक, 5, 6, 7, 8, 9, उसमें आपको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है इन इक्वेशंस का। इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहली बात, यहाँ पर एंगल एक्स एक्स ना होकर 4x 2x कुछ इस तरीके से है। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर है cos x इज इक्वल टू cos y, यहाँ x है 4x, यहाँ पर है 2y। तो यानी कि इस तरीके से तो हम उसको ये फॉर्मूला लगा ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पर तो x है, यहाँ पर y डिफरेंट है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का ना कुछ और मेथड होते हैं। क्या मेथड है, पहले तो हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लेकर आएंगे। कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ cos 4x और ये इधर ले आती हूँ माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, क्या ये इस तरीके का फॉर्मूला बन गया, cos x माइनस cos y इज इक्वल टू 0, है ना। अब मैं इसको कुछ सॉल्व कर सकती हूँ, है ना, कुछ सॉल्व कर सकती हूँ। तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या होता है, हमने लर्न कर रखे हैं, मैंने ट्रिक भी बता रखी है आप लोगों को। तो ट्रिक वाली वीडियो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ये पूरे के पूरे फॉर्मूलाज हमने किए थे, नियर अबाउट 80 फॉर्मूलाज हमने लर्न किए थे इस ट्रिग्नोमेट्रिक के। तो cos x माइनस cos y का फॉर्मूला क्या बनता है, -2 sin x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2। तो पहले तो ये फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे दिस विल बी इक्वल टू -2 sin x प्लस वाई बाई 2 sin x माइनस वाई बाई 2। तब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे हम -2 sin x प्लस वाई, x इज दिस, y इज दिस, तो 4x प्लस 2x बाई 2 sin 4x माइनस 2x बाई 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया -2 sin 6x बाई 2 दैट इज 3x sin 2x by 2 is x is equal to 0। अब ये -2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, sin 3x sin x is equal to 0। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि इधर sin 3x is equal to 0 और sin x is equal to 0। अब ये 0 वाली इक्वेशन आ चुकी है। अब ये 0 वाली के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि sin x इज इक्वल टू 0 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, n पाई होती है। यहाँ पर sin 3x इज इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि 3x विल बी इक्वल टू n पाई, है ना। sin x होता है तभी x का फॉर्मूला लगता है, यहाँ पर sin 3x है तो यहाँ 3x लग जाएगा। ठीक है, 3x विल बी इक्वल टू n पाई। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n पाई बाई 3। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। अब इसके लिए नॉर्मल साइन x है तो इसके लिए तो x हमारे को पता ही है n पाई होता है, दिस इज द आंसर। तो ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। तो ये था आपका क्वेश्चन 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 6 में भी आप देख सकते हैं कि cos 3x cos x माइनस cos 2x है, तो बहुत बड़ी इक्वेशन है। तो पहले तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कॉम्पैक्ट करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। कैसे छोटा कर सकते हैं, हम इसके ऊपर अगेन फॉर्मूला लगा सकते हैं कि sin x
सॉरी cos x प्लस cos y का, है ना, बट किसके ऊपर लगाएं, इन दोनों पे लगाएं, इन दोनों पे लगाएं, या इन दोनों पे लगाएं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं इन दोनों पे लगाती हूँ, दैट इज 3x प्लस x, 4x/2 हो जाएगा, यानी कि 2x आएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यानी कि मेरे पास क्या बन रहा है, इन दोनों पे ही बन रहा है कि मैं इन दोनों पे फॉर्मूला लगा दूं, है ना। इन दोनों पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2x 5/2, वो तो ऑड बन गया, कुछ नहीं बन रहा। तो यानी कि इन दोनों को हम पिक करेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं cos x प्लस cos y। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। ठीक है, अब इसके अंदर हम इसको ओपन कर देंगे। लगाइए 2 cos x प्लस y, यानी कि 3x प्लस x/2 एंड cos 3x माइनस x/2, इन दोनों पे लग गया, माइनस 2 cos x एज इट इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2 cos 3x प्लस x 4x/2 2x cos 3x माइनस x 2x/2 x माइनस cos 2x एज इट इज। अब cos 2x कॉमन, क्या बच जाएगा, 2 cos x माइनस, ये तो बाहर आ गया, 1। अब यहाँ जो इक्वेशन बन गई है इज इक्वल टू 0 है, इनका प्रोडक्ट 0 है, यानी कि या तो ये 0 है या ये 0 है। तो अगर मैं लिखती हूँ cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपके पास क्या फॉर्मूला बन रहा है, ये तो सीधा सीधा बन रहा है, दैट इज cos x इज इक्वल टू दिस वन, है ना। तो अगर यहाँ पे x 2x है तो यहाँ पे भी 2x लिख दे सॉल्यूशन में, कि दैट इज 2x का क्या सॉल्यूशन होगा, 2n प्लस 1 π/2। ठीक है, अब ये 2 है, अब यहाँ पे 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जब डिवाइड में आएगा 2 2 ज़ा 4, ये आ जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन। आ गया इसके लिए जनरल सॉल्यूशन। अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या आएगा, ये माइनस इधर आके प्लस, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ फिर से एक तरीके का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन गया, जो हमने जिस टाइप के क्वेश्चन हमने 1 to 4 क्वेश्चंस हमने किए थे, है ना, उस तरीके का क्वेश्चन बन गया, दैट इज cos x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब cos के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos के अंदर 1/2 होती है 60 की, दैट इज cos π/3 की। अभी क्या बन गया, cos x इज इक्वल टू cos y वाला फॉर्मूला बन गया, जिसका सॉल्यूशन क्या होता है, cos x cos y इज इक्वल टू x 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो अब यहाँ लिख देंगे x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू क्या आई है, 5/3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमने जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है, एक ये निकल गया और एक ये निकल गया। ठीक है, तो ये तो सिंपल वाला निकल गया 0 वाली इक्वेशन से, इसको हमने फिर से उसी फॉर्म से सॉल्व किया जैसे हमने 1 to 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि sin 2x प्लस cos x, अभी तक क्या आ रहे थे, दोनों सेम आ रहे थे। अगर सेम थे तो हम फॉर्मूला लगा रहे थे, अब यहाँ पर दोनों ही डिफरेंट है, तो हमारे पास कुछ ऐसा तो फॉर्मूला है नहीं कि sin x प्लस cos y का कोई फॉर्मूला नहीं है ना। तो इन शॉर्ट मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों में से दोनों को ओपन करना पड़ेगा। तो मुझे इतना जरूर पता है कि sin 2x का फॉर्मूला बड़ा फेमस सा है। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 3-4 फॉर्मूलाज होते हैं ना, लेकिन उसमें से एक बड़ा फेमस फॉर्मूला है जो cos के अंदर आता है, दैट इज 2 sin x cos x। ये वाला फॉर्मूला आता है ना, ये हमारे यहाँ हेल्प कर सकता है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं कि दैट इज 2 sin x cos x, इसकी जगह पे लिख दिया, प्लस cos x एज इट इज इक्वल टू 0। अब cos x क्या ले लेंगे हम कॉमन, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए यहाँ पे फटाफट से वही इक्वेशन आ गई जो पहले हमें डिफरेंट फॉर्मूलास लगा के आ रही थी। तो अब यहाँ पे अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो ईदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0। तो cos x इज इक्वल टू 0 या फिर 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो cos x इज इक्वल टू 0 का सीधा सीधा फॉर्मूला हमें पता,
cos x इज इक्वल टू 0 का फॉर्मूला क्या होता है कि x इज इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आ गया इसका सॉल्यूशन। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, तो 2 sin x इज इक्वल टू -1 sin x इज इक्वल टू -1/2। तो अब ये अलग से डिफरेंट इक्वेशन बन गया, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 1 to 4 पार्ट में किए थे। तो मैं फिर से लिख देती हूँ कि sin x इज इक्वल टू -1/2। अब फिर क्या करेंगे हम, 1/2 साइन के अंदर क्या होता है, साइन के अंदर होता है 30 इज रिटन एज π/6। अब अगेन हमें नेगेटिव नहीं चाहिए, तो हम क्वाड्रेंट की हेल्प लेंगे। क्वाड्रेंट के लिए यानी कि हम पाई वाले पे लगाएंगे, हमें फंक्शन नहीं चेंज करना। तो पाई से पीछे जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन पाई -x करेंगे तो प्लस का साइन x आएगा। ठीक है, अब अगर साइन हम पाई +x करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन का x आएगा। हमें ये चाहिए क्योंकि हमारे पास नेगेटिव पड़ा हुआ है, तो हम क्या लगाएंगे, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, साइन पाई +x, साइन पाई +x, x क्या है यहाँ पे π/6। तो ये हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू साइन 7 π/6। अब यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, साइन x इज इक्वल टू साइन y। जैसे ही फॉर्मूला बन गया यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, n पाई -1 की पावर n y, where n belongs to integer। तो यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n, y कितना आया है 7 π/6 where n belongs to integer। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। तो एक ये हो गया जनरल सॉल्यूशन और एक आ गया ये जनरल सॉल्यूशन। तो ये था आपका क्वेश्चन 7। चलिए करते हैं क्वेश्चन 8। तो क्वेश्चन 8 में ध्यान से देखिए, सीकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x है। तो या तो सीकेंड 2x होता हम नॉर्मल, तो हम फिर कुछ ना कुछ सोचते है ना, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर है, तो सबसे पहली बात हमें स्क्वायर को ही हटाना है। ठीक है, स्क्वायर को हम कैसे हटा सकते हैं, तो स्क्वायर में आपको कोई आइडेंटिटी पता है कि सीकेंट और टैन की कोई ना कोई आइडेंटिटी हो। हाँ जी, हमने पढ़ रखी है, 10th में भी पढ़ रखी है। क्या आइडेंटिटी होती है, वो होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, ये होती है ना। लेकिन यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर 2x है, तो अगर यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर भी 2x आ जाएगा, राइट। तो ये हम आइडेंटिटी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो हम इसकी जगह पे लिखने वाले हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर 2x, ये आ जाएगा 1 माइनस टैन 2x। अब 1 कैंसिल, ये हो गया tan स्क्वायर 2x। अब ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में से tan 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, इसकी जगह पे tan 2x प्लस ये तो बाहर आ गया 1 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में अगेन या तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आया, यानी कि या तो tan 2x इज इक्वल टू 0 है या फिर tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है। अगर tan 2x इज इक्वल टू 0 है, यानी कि सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, tan x इज इक्वल टू 0 n पाई होता है। तो x अगर n पाई होता है, यहाँ पे 2x है तो 2x हो जाएगा n पाई, 2x हो जाएगा n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यहाँ x कितना आ जाएगा n पाई बाई 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके लिए क्या करें, tan 2x ये इधर आएगा -1। ठीक है, ओके। अब इसके लिए ध्यान से सोचिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्लीज ऐसा मत करना कि 2x है तो ये 2 नीचे चला गया, नहीं, ये 2 अगर सामने होता तो नीचे जाता। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल है, इसको आप छेड़ नहीं सकते, जैसे यहाँ पे हमने नहीं छेड़ा था। ठीक है, जैसे tan हटा 2x आया तब ये 2 नीचे गया है, राइट। ओके, तो हमें ऐसे ही सोचना पड़ेगा। ऐसे हम कैसे सोच सकते हैं, तो सोचिए कि tan के अंदर जो 1 होती है वो किसकी वैल्यू होती है, 45 की वैल्यू होती है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 2x इज इक्वल टू माइनस tan 45 को क्या लिखते हैं पाई बाय 4।
ठीक है। अगेन हमारे पास फॉर्मूला tan x इज इक्वल टू tan y का होता है, नेगेटिव का नहीं होता। नेगेटिव हटाना है हमें, नेगेटिव हटाने के लिए हमें क्वाड्रेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वाड्रेंट्स के लिए हमें तो tan तो वही चाहिए, तो यानी कि हम पाई पे लगाएंगे फॉर्मूला। तो पाई के पीछे अगर हम जाते हैं तो क्या लगेगा, tan पाई माइनस एक्स लगाते हैं तो tan x, और सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या लगेगा, नेगेटिव। अगर हम थर्ड में जाते हैं tan पाई प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा, प्लस का tan x आ जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव। यहाँ tan नेगेटिव है, यानी कि हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह पर, यानी कि ये माइनस tan x है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, tan पाई माइनस एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, tan पाई माइनस एक्स, tan पाई माइनस एक्स, एक्स क्या है आपके पास, पाई बाय 4। तो tan 2x इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई, दैट इज tan 3 पाई बाय 4। ठीक है। अब यहाँ पे आ गया कि tan x इज इक्वल टू tan y का फॉर्मूला लग सकता है। क्या लगता है, x क्या होता है, n पाई प्लस y होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x कितना है, 2x है, n पाई प्लस y कितना है, 3 पाई बाय 4। अब ये 2 मल्टीप्लाई नीचे आके डिवाइड होगा, तो डिवाइड इसके नीचे भी होगा और डिवाइड इसके नीचे भी होगा, तो ये हो जाएगा n पाई बाय 2। अब 2 नीचे इधर भी आएगा, तो 4 2 ज़ा 8, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन। तो एक जनरल सॉल्यूशन ये, एक जनरल सॉल्यूशन ये। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, साइन एक्स, साइन 3x, साइन 5x। ऐसा कॉस में भी आया था, तो हमने उसको क्या किया था, कॉम्पैक्ट किया था, छोटा किया था। तो इसको भी हम छोटा करेंगे। कैसे कर सकते हैं छोटा, देखिए हम यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अब हमें चूज करना है किन के ऊपर लगाना है। तो अगर मैं इसके और इसके ऊपर लगाती हूँ तो क्या बनता है, x प्लस 3x, 4x बाई 2 2x, लेकिन यहाँ तो 5 है ना, दिक्कत आएगी। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर और इसके ऊपर लगाती हूँ तो x प्लस 5x, 6x बाई 2 3x, यानी कि ये आ जाएगा, फिर कुछ ना कुछ कॉमन आ जाएगा। अब मैंने चूज कर लिया, इनके ऊपर मेरे को फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं। एक तो साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2। अब इसी को ही हम ओपन कर लेंगे, यहाँ लिख देते हैं 2 साइन एक्स प्लस 5x बाई 2 कॉस x माइनस 5x बाई 2, और क्या बच गया था ये, इसको हम साइड पे लिख देते हैं। 2 साइन, ये कितना हो जाएगा, 6x बाई 2 3x, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 4x बाई 2 माइनस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर कॉस के अंदर नेगेटिव में एंगल आता है तो वो कॉस नेगेटिव को खा जाता है, यानी कि कॉस के अंदर माइनस एक्स अगर आता है तो वो कॉस एक्स ही हो जाता है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन 3x कॉस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब साइन 3x कॉमन, क्या बचेगा, 2 cos 2x, इसकी जगह पे 1। तो अब ये इक्वेशन आ गई है आपके पास। अब या तो इसका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, यानी कि या तो ये 0 है या ये 0 है। तो इफ साइन 3x इज इक्वल टू 0 या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो अगर ये 0 है तो हम इसके ऊपर सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज साइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू एन पाई। यहाँ n क्या है, यहाँ x क्या है, 3x, तो 3x इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो एन पाई बाई 3। एक तो ये सॉल्यूशन आ गया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आ गया। दूसरा क्या बचता है, ये बचता है, इसको देखो, -1 cos 2x, 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड। तो अब ये अलग से नया क्वेश्चन शुरू हो गया आपके पास, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो दोबारा से लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज cos 2x इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, ओके। तो अब cos के अंदर 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos के अंदर 1/2 होती है आपकी 60 की, राइट। तो माइनस cos 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाय
3 लिखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला अगेन cos x cos y का होता है, तो हमें नेगेटिव साइन हटाना है। नेगेटिव साइन हटाने के लिए हम क्वाड्रेंट की हेल्प लेंगे, तो क्वाड्रेंट लगाओ। एक तो हमें फंक्शन नहीं चेंज करना, तो यानी कि हम पाई वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखना, अब अगर मैं नेगेटिव वाला फॉर्मूला लगाती हूँ, है ना, तो भी मेरा क्या जाएगा, कॉस नेगेटिव में जाएगा, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट वाला लगाती हूँ तो भी नेगेटिव में जाएगा, क्योंकि दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो अगर मैं कॉस पाई माइनस एक्स लगाती हूँ, दैट इज अगेन माइनस कॉस एक्स। अगर मैं कॉस पाई प्लस एक्स लगाती हूँ, देन अगेन ये आता है नेगेटिव में आता है। तो आप यहाँ पे दोनों में से कोई भी फॉर्मूला चूज कर सकते हैं, मैं चूज कर रही हूँ ये वाला। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, cos 2x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, cos पाई माइनस एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे पाई बाई 3 है, ठीक है। तो cos 2x इज इक्वल टू cos, ये कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, दैट इज 2 पाई बाई 3। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है आपका cos x इज इक्वल टू cos y। तो उसके लिए x की फॉर्मूला क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, राइट। अब यहाँ पे x क्या है, 2x है, 2n पाई प्लस माइनस y कितना है, 2 पाई बाई 3 वे n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 2 यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, जब डिवाइड में इसके 2 में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा n पाई प्लस माइनस, जब यहाँ डिवाइड में जाएगा 2 से 2 कैंसिल, पाई बाई 3 वे n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9th, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स। थैंक यू।